अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन डेवलपर्स यार्ड। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि एंगुलर क्या क्या है और हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को एंगुलर से रिलेटेड कोई भी बेसिकली कन्फ्यूजन या कोई चीज़ आपको इसमें नहीं समझ लग रही तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो इस वीडियो में दूर हो जाएगी। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एंगुलर क्या है और हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बेसिकली अगर एंगुलर को समझना है तो उससे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है। मीन के फ्रंट एंड और बैक एंड इन दोनों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर ये किसी को फ्रंट एंड और बैक एंड का नहीं पता तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर अब ये मेरे सामने जो है वो एंगुलर की एक वेबसाइट है। अब फ्रंट एंड क्या होता है और एंगुलर क्या होता है, वो सॉरी बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड बेसिकली होता है यूएक्स यूआई मीन के डिज़ाइन, जो वो स्क्रीन जो यूज़र को नज़र आ रही हो वो हमारे पास फ्रंट एंड होता है। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड उस स्क्रीन के पीछे जो लॉजिक बिल्डिंग हुई हो, मीन के उस स्क्रीन के पीछे जो कोड हुआ हो, जो लॉजिक जो प्रोग्रामर ने कोड किया हो वो बेसिकली हमारे पास बैक एंड में आता है। आप कोई भी सिस्टम ले लें या कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें या कोई भी वेबसाइट ले लें, इन सब चीज़ों की एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। ठीक है। फ्रंट एंड बेसिकली डिज़ाइन होता है, यूआई यूएक्स होता है, इंटरफेस होता है जो यूज़र को उसकी स्क्रीन पर नज़र आता है। और बैक एंड जो है वो यूज़र से हाइड होता है, मीन के वो यूज़र को नज़र नहीं आता। वो बैक एंड पर किसी सर्वर पर पड़ा जो है वो टास्क रन हो रहा होता है, वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है। बैक एंड पर ही प्रोग्रामर्स वगैरह कोड करते हैं, फ्रंट एंड पर भी कोड किया जाता है, लेकिन फ्रंट एंड यूज़र को नज़र आता है, बैक एंड यूज़र को नज़र नहीं आता। अब हमारे सामने जो ये एक एंगुलर की वेबसाइट है, अगर हम लोग इस वेबसाइट को देखें तो ये डिज़ाइन है, ये फ्रंट एंड है इस वेबसाइट का। इसके पीछे जो बैक एंड कोडिंग है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास हर वेबसाइट या हर एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब इसी तरह मेरे पास ये भी एक वेबसाइट है, तो इसका ये जो मुझे डिज़ाइन मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मीन के जो इंटरफेस मुझे मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, फ्रंट एंड है। और इसके पीछे जो लॉजिक बिल्डिंग हुई है, मीन लॉजिक बिल्डिंग का मतलब कि जो कोड या जो प्रोग्राम डेवलपर्स ने किया हुआ है अपनी लॉजिक बनाकर, वो चीज़ें सारी क्या है, बैक एंड है। सो अगर हमने फ्रंट एंड पर काम करना है, मीन के अगर हम लोगों ने फ्रंट एंड के लिए अगर हम लोग ने फ्रंट एंड बनाना है किसी वेबसाइट का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर को यूज़ करते हैं। मीन के एंगुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एक हमारे पास फ्रेमवर्क है। अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर से पहले भी हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स थे, जिस तरह के HTML हो गई, CSS हो गई, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery हो गई। ये जो सा है वो तीन चार चीज़ें थी जिनको हम लोग स्टिल अभी भी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट इनको यूज़ करके हम लोग फ्रंट एंड की कोडिंग वगैरह करते थे। एंगुलर मार्केट में इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हो रही है, उसकी क्या रीज़न है, अभी हम लोग मैं वो भी आपको बताता हूँ। बट उससे पहले अगर हम लोग एंगुलर का ये जो मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, अगर हम लोग इसको रीड करें तो कहता है एंगुलर इज़ अ टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्री एंड ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लीड बाय एन एंगुलर टीम एट गूगल एंड by a community of individuals and corporation. Angular is complete rewrite from the same team that built Angular JS. इसमें बेसिकली वो बता रहा है कि जो एंगुलर है वो हमारे पास ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन का एक फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क का मतलब कि ये हमारे पास फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क है, जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड, मीन के जो यूएक्स यूआई है, डिज़ाइन, वो हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एंगुलर को जो है वो गूगल ने बनाया है। एंगुलर से पहले जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एंगुलर आई थी वो आई थी एंगुलर जीएस। तो वो कह रहा है एंगुलर जीएस के बाद इस एंगुलर के लेटेस्ट वर्जन जो सा है वो आते रहते हैं। अभी जो रिसेंटली जो एंगुलर का वर्जन चल रहा है वो हमारे पास 14 चल रहा है। तो एंगुलर के वर्जन्स कितने हैं, कौन कौन सा वर्जन कब कब आया, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट इस वीडियो में मैंने आपको बताना है एंगुलर क्या होता है। ठीक है। तो एंगुलर को बेसिकली सबसे पहले हमारे पास एंगुलर जीएस आई थी, उसके बाद एंगुलर 0 1 2 3 और अब स्टिल एंगुलर का 14 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है। तो एंगुलर वो इसमें ये कह रहा है कि जिस टीम ने एंगुलर जीएस बनाई थी उसी टीम ने ही एंगुलर, ये जो अब लेटेस्ट चल रही है, जो वर्जन चल रही है, ये भी एंगुलर उन्हीं ने बनाई है। तो अभी रिसेंटली एंगुलर बेसिकली हमारे पास एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, जिसको हम लोग वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड, मीन के यूआई यूएक्स, मीन के इंटरफेस, यूज़र को जो स्क्रीन नज़र आनी है उसे बनाने के लिए। अब एंगुलर मार्केट में इतनी फेमस क्यों है, उसकी वजह क्या है, आई होप कि आपको एंगुलर का पता चल गया होगा कि एंगुलर हम लोग बेसिकली फ्रंट एंड, मीन के यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग एंगुलर को यूज़ करते हैं। सो अब बात आती है कि
हमारे पास तो फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क पहले थे। मीन के फ्रंट एंड के लिए तो हमारे पास लैंग्वेजेस थी, एच टी एम एल, सी एस एस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी। तो हम लोग अब एंगुलर पर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? एक बात जो मैं आपको इसमें बता दूं सबसे पहले कि एंगुलर में हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का ही एक चंक है, एक पार्ट है, जिसको जो कि हम लोग बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बेसिकली कौन सी है? टाइप स्क्रिप्ट है। और टाइप स्क्रिप्ट क्या है? ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम लोग एच टी एम एल को भी यूज़ करती हैं, सी एस एस को भी यूज़ करते हैं। सेम काम वही है, इसमें एच टी एम एल भी यूज़ होगी, इसमें सी एस एस भी यूज़ होगी। ठीक है। और उसके बाद इसमें जो थर्ड मीन के जो इसकी मेन लैंग्वेज होगी, मीन के जिसमें हम लोग अपने फंक्शंस वगैरह लिखेंगे, जिसमें हम लोग अपनी जोन सा है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर वगैरह करेंगे, वो सारा काम हम लोग करेंगे टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। अब हमारा ब्राउज़र जो है वो बेसिकली क्या करेगा कि इस एंगुलर एप्लीकेशन को जो भी हम लोग बनाएंगे उसे अपने ब्राउज़र पर लोड करेगा। लेकिन अब एंगुलर क्वेश्चन वही है कि जब हमारे पास ये चीज़ें चल रही थी तो हम लोग एंगुलर को क्यों यूज़ करें? उसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग इधर एंगुलर की बेसिकली वेबसाइट पर जाएं, तो इधर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ। एंगुलर की फेमस होने की वजह है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब कि ये जो एंगुलर है ये हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मीन के इसमें एक ही पेज होता है, और वो हम लोग क्या करते हैं, एक ही पेज को हम लोग बेसिकली एक ही पेज होगा, बट हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स बना के हम लोग उसे रीडायरेक्ट करवाते जाएंगे। इसकी मैं अगर सबसे पहले आपको एग्जांपल दूं तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा। ये ऊपर मेरे पास इधर ये मेरे पास एक रीलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये अगर मैंने इस पर होवर करूँ तो ये देखें मुझे वो पॉपअप भी शो करवा रहा है, रीलोड दिस पेज। नॉर्मल वेबसाइट्स में क्या होता है, अगर मैं इधर दूसरी वेबसाइट्स भी मेरे पास ओपन है, अब इन दोनों की कंपेयर मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सी एस एस एच टी एम एल में बनी हुई है, ये बेसिकली वेबसाइट है जहाँ टेम्पलेट्स वगैरह हमें मिल जाते हैं फ्री में, एच टी एम एल सी एस एस के। तो ये एंगुलर की वेबसाइट है। अब देखिएगा ये मेरे पास इस टाइम, मैं अगर फीचर पर क्लिक करूं, मेरा ऊपर ब्राउज़र लोड नहीं हुआ। मीन के ये जो चीज़ है मेरी, ये लोड नहीं हुई। अब मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ आपको ये चीज़ दिखाने के लिए। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये कंप्लीट लीड लोड होके मेरे पास आई है। लेकिन मैं फीचर पर क्लिक करूँ, ये लोड नहीं हुई। अगर मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँ, ये लोड नहीं हुई। इसी तरह अगर मैं रिसोर्स इवेंट इन इवेंट पे मैं क्लिक करूँ तो ये देखें ये चीज़ ऊपर ब्राउज़र मेरा, मीन के ये जो मेरे पास एरो है ये लोड नहीं हो रहा। ये देखें अगेन मैं फीचर पर जाता हूँ, लोड नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंट पर जाता हूँ, लोड नहीं हो रहा। इवेंट पर जाता हूँ, लोड नहीं हो रहा। इस वजह से ये बेसिकली क्या है, हम लोग एंगुलर में डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। कंपोनेंट क्या है उस पर मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंगुलर की पॉपुलैरिटी की वजह सबसे पहले ये है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। हम लोग इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको रूट्स के ज़रिए एक्सेस कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हाँ, एंगुलर में जो पेजेस हैं, एक पेज से दूसरे पेज तक पर जब हम लोग जाते हैं तो हमारा जो लोड है, मेन कि हमारा जो ब्राउज़र है वो दोबारा लोड नहीं होता। इस वजह से एंगुलर में जब ब्राउज़र दोबारा लोड नहीं होगा तो उसकी जो स्पीड है हमारी वेबसाइट की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीन कि वो स्पीडली रिएक्ट करेगी। हमारा यूज़र जो है वो जल्दी उस चीज़ तक पहुंच सकेगा। हमारा यूज़र जल्दी जो सा है वो हमारी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन कर सकेगा। इस वजह से एंगुलर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंगुलर फास्ट है एज़ कम्पेयर टू एच टी एम एल सी एस एस से। अब मैंने अगेन अगर ये देखें हम लोग फीचर पर हैं, डॉक्यूमेंट पर जाएं, तो ये देखें ये मेरा ब्राउज़र जो है वो लोड नहीं हो रहा, बट कंटेंट चेंज हो रहा है। अब मैं इवेंट पर जाऊं तो ये देखें मेरा फॉरन मीन के जो जो मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे स्पीडली वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। मेरा ऊपर ब्राउज़र लोड नहीं हो रहा। अब इसी तरह अगर मैं ये सी एस एस अब आपको इस पर दिखाऊं तो ये देखें मेरा लोड है। अब इधर से मैंने किसी दूसरे पेज पर जाना है तो मेरा ब्राउज़र लोड होगा। अभी हम लोग करंटली होम पेज पर हैं, ये देखें ऊपर मेरा ब्राउज़र लोड होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं सबमिट अ टेम्पलेट पर जाऊं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इस पर भी देखें मेरा ब्राउज़र लोड हुआ है। कॉन्टैक्टस पर जाऊं तो ये देखें मेरा, आप इस जगह पर देखें कि ये जो इसका आइकन आ रहा है और उसके बाद ये जो एरो का साइन है, ये दोनों को अगर आप देखें, अगर हम लोग दोबारा कॉन्टैक्टस पर जाएं ये लोड हो रहा, ये सबमिट अ टेम्पलेट पर जाएं ये भी लोड हो रहा है, ये भी होम पर भी लोड हो रहा है। सर्च पर जाएं
अगर हम लोग तो ये भी लोड हो रहा है। अब ये वेबसाइट का बेसिकली इसके साथ कोई बैकएंड वगैरह अटैच नहीं है, मीन के ये लाइट वेट वेबसाइट है, इस वजह से ये टाइम कम ले रही है। बट जो ऐसी वेबसाइट जिसके साथ हमारा बैकएंड भी अटैच हो और वो HTML CSS में बनी हो, और उस पर जब हम लोग बेसिकली एक पेज से किसी दूसरी पेज पर जाएं, तो वो बेसिकली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है। एंगुलर बेसिकली फास्ट है एज कम्पेयर टू HTML CSS बूटस्ट्रैप से। सो इस वजह से, और एंगुलर हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इस वजह से मेन के इसमें पेज एक ही होता है। हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, उन्हें राउट के जरिए से एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट में जाती हैं। सो इस वजह से बेसिकली एंगुलर को डे बाय डे मार्केट में ज़्यादा फेम मिल रहा है, और हम लोग एंगुलर डेवलपर्स की मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा, और इस वजह से मार्केट में जो एंगुलर है उस पर ज़्यादा वर्किंग की जा रही है। सो आई होप कि आपको एंगुलर के बारे में ऑल क्लैरिटी होगी होगी कि एंगुलर क्या है और इसकी पॉपुलैरिटी बेसिकली क्यों है मार्केट में, और हम लोग इसके यूज़ करते हैं। जस्ट सिंपल सी एक अगेन आपको अगर थोड़ा सारा जो है वो लेक्चर का कंक्लूजन बताऊं, तो एंगुलर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्रंट एंड, जो सा है एंगुलर एज अ फ्रंट एंड के तौर पर हम लोग जो है वो एंगुलर को यूज़ करते हैं। एंगुलर को यूज़ करके हम लोग अपनी वेबसाइट्स के फ्रंट एंड बनाते हैं, मेन के इंटरफेस डिज़ाइन वगैरह UI UX बनाते हैं। और फ्रंट एंड क्या होता है, वो स्क्रीन जो हमारे यूज़र को नज़र आ जाए। एंगुलर बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन है, और इसमें रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हमारी एप्लीकेशन रीलोड नहीं होती, इस वजह से इसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेम मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मेन के पास सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये एंगुलर ज़्यादा यूज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू HTML CSS। उसमें अगर हमने किसी भी पेज से किसी दूसरे पेज में जाना हो, तो हमारी जो टोटल जो ब्राउज़र है वो दोबारा रीलोड होता है। आई होप कि आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अगर आपको सारी जो सा है वो एंगुलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।